म्यूजिक म्यूजिक सर। अच्छा, लोगों ने ये भी बोला कि म्यूजिक बोलने के बाद म्यूजिक नहीं आता ना। हाँ जी। अच्छा सुनो, एडिटर यार कुछ धन धन कुछ तो होना चाहिए ना। चीयर्स प्रोड्यूसर, चीयर्स। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि अगर आप लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो प्लीज लिख दीजिए कि अल्कोहल कंज्यूम करना स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक है। पानी है भैया। तो इतने भी अच्छे दिन मतलब सुबह हम लोग लगा रहे हैं, टिका के बैठ रहे हैं, पूरा जियो पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है। हाँ। है ना। चौथी पैक के बाद बोल रहे हैं को पुतिन हमारा भाई है, कोई बात नहीं रशिया हम चलाएंगे। आज गरीब तरफ भाई लगाएगा। हाँ। अच्छा बताओ क्या गप है प्रोड्यूसर, क्या गप है आज की? है तो पाकिस्तानी सर। यार मुझे लगता है कि ये वाली जो शो है ना, ये पाकिस्तान बेस्ड। नहीं, बांग्लादेश भी धोया जाता है सर। ये शो सर जियो पॉलिटिक्स का धोबी घाट हो गया है। हाँ। जिसको धुलना यही आता है, यही धुलेगा, वॉशिंग मशीन हो गई है। हाँ बताओ प्रोड्यूसर। सर पाकिस्तान की खबर यह है कि अब पाकिस्तान सर एकदम पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान में जो बदलाव हुए हैं, मतलब उसके गोल्ड वो फॉरेन रिजर्व्स, ये वो ब्ला ब्ला सब बढ़ने वाला है सर। पाकिस्तान दुबई, कतर, सऊदी अरब सबसे अमीर होने वाला है सर। कुछ समय की बात है। हाँ बस फ्यू मंथ्स, वही मान लीजिए फ्यू मंथ्स, फ्यू इयर्स, नॉट अ फिक्स डेट बट होने वाला है सर। किसी भी वक्त हो सकता है, किसी भी वक्त। अरे फॉरेन रिजर्व्स हमारे तो 100 मिलियन पार कर गए, 100 बिलियन पार कर गए। मैं ये कह रहा हूं कि यार पाकिस्तानियों को बोलो कि ये सब के सब ना परिवार समेत फावड़ा लेके निकले, एक फावड़ा एक कुदाल लेके निकले और खोदना शुरू करें। पता लगा कि घर के नीचे ही, पता लगा ट्यूबवेल के नीचे हीरे पड़े हैं। ये भी हो सकता है। अच्छा फिर बताओ और क्या क्या बात हुई, ये गप क्या है, मतलब खबर क्या है? सर इनका अभी एक वो हुआ था, ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन हुआ था। ओवरसीज पाकिस्तानी, ठीक है, जिसमें पाकिस्तानी बाहर से आए थे। अच्छा पाकिस्तान के अंदर ही हुआ था? हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर हुआ था। अब उसका पाकिस्तानी मजा उड़ा रहे हैं सर, मजाक उड़ा रहे हैं सर। कह रहे हैं कि क्या हो गया। एक तो 2-3 चीजें। एक उनका परवेज लोसर करके बिजनेसमैन आया, उसको क्लेम किया था कि वो प्रेसिडेंट है EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन का, यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान फ्रेंडशिप फेडरेशन का वो प्रेसिडेंट है। हाँ। और वो काफी, उसका इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जो स्वागत हुआ, मतलब भयंकर ढोल नगाड़े, मीडिया सब पहुंची। और वो भाई आके बोलता है कि हम जो विदेशों में रहते हैं, हमने जाके विदेशों में नाम कमाया है, हमने पाकिस्तान का नाम किया, ये वो ब्ला ब्ला फलाना ढिमका ये सब किया है। फिर कहता हम 1000 अरब लेके आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान में। पूरा प्रोटोकॉल 1000 अरब, दैट इज $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन हम लेके आ रहे हैं। US। उसने 1000 अरब बोला। उसने उसके बाद बोला कि तुम यूरो डॉलर सब तुम अपने हिसाब से लगा लो, पाउंड जो लगाना वो पाकिस्तानी अपने अपने हिसाब से लगाएंगे। तो भाई बोला 1000 अरब, बात खत्म, इन्वेस्ट करेंगे। अच्छी बात है। फिर उसके बाद सर भाई की वीडियोस आई, भाई कार साफ करते क्या, गाड़ी साफ। आपके सवाल सुन के मुझे तो, मैं एक मजदूर था और मजदूर हूं जो 30 साल पहले इस मुल्क में आया। अभी मेरे हाल में ये आप लाइव चल रहे हैं, हमारे क्लाइंट डिस्टर्ब ना हो, हम उस तरफ चलते हैं क्योंकि ये यूरोप है ना, यहाँ क्लाइंटों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, अभी जो है जो आपके सवाल हैं, आज आपके सवाल तसल्ली करते हैं। आपने छापा लगाया है, हम आपके छापे का फिर जवाब दें। तो इनसे मिलने आए थे कि लोसर साहब वहाँ पे क्या करते हैं, तो आज हमने देखा कि लोसर साहब यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो गाड़ियों की धुलाई करता हूँ और साथ पाकिस्तान के दुश्मनों की धुलाई करता हूँ। और मैं समझा नहीं, तुम पहले हंसना बंद करो यार, ये प्रोड्यूसर पे बात क्या है? भाई गाड़ी साफ करते हुए पकड़ा गया कैमरे पे। गाड़ी साफ करते हुए पकड़ा गया? मैं इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा कि गाड़ी साफ करते हुए पकड़ा गया। 1000 अरब इन्वेस्ट करने वाला बंदा, हाँ, वॉशर के कपड़े पहन के गाड़ियां साफ कर रहा था। और ये पाकिस्तानियों ने ये वीडियो निकाल के दिया। नहीं, पर सबसे पहले पाकिस्तानियों ने ही यकीन किया होगा। मैं बता रहा हूं, देखो, अरे मुनीर से मिला, शहबाज से मिला, सबसे। फिर उसके बाद वो कहता है, उसको पिज्जा लोसर भी कहते हैं सर। फिर वो कहता है मेरा बहुत बड़ा ब्रांड है बेल्जियम में, लोसर कार वॉश करके।
फिर जब उस पर डिटेलिंग रिसर्च की गई पता चला गया कि 2018 में इसको 9,000 का नुकसान हुआ, उसके बाद 2019 में इसको 6,000 का फायदा हुआ। उसके बाद जो है ये क्या करता है कि ये बैंकरप्ट हो गया, इसका लोसर कार वॉशर जो भी खोला हुआ था। तो फिर इसने बोला चलो पाकिस्तान में 1,000 करोड़ अरब पता नहीं क्या क्या 1,000 अरब इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में। अच्छा देखो ना, if he is able to meet the Prime Minister of Pakistan, if he is able to meet the army chief, अब आप समझ गए कि क्यों मैं रैंडम पाकिस्तानियों का जवाब नहीं देता जो मैं कल बोल रहा था। मुझे पाकिस्तानियों ने बोला कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये तो गलत बात है, आपकी बड़ी तल्ख बयानी है, बड़ा सख्त बातें करते हैं आप। नहीं, मतलब ये इतने डेस्परेट हो गए हैं कि कोई रैंडम बंदा बाहर से आता है, ठीक है, वो गाड़ी धोना ना धोना वो तो अलग बात है, ये इतने पगला। अच्छा एक बात कभी देखना, कोई भी पाकिस्तानी प्लान, और पाकिस्तानी अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो प्लीज आप लिख के मुझे बताना कि मेजर साहब आप गलत हैं। आई विल रिट्रैक्ट माई स्टेटमेंट एंड ऑफर एन अपॉलॉजी। पाकिस्तानियों के जो भी प्लान है ना प्रोड्यूसर, कभी एक बात नोट करिए, कोई भी प्लान ऐसा नहीं है कि हम मेहनत करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें मैन्युफैक्चरिंग अपनी आगे बढ़ानी है, बढ़ा पाए ना बढ़ा पाए वो बात की बात है, दैट्स अ सेपरेट मैटर। आप ना बढ़ा पाओ वो बात की बात है, लेकिन आपका एक प्लान है, आपका एक विजन है, आपकी एक पॉलिसी है। आपने बोला कि हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, आपका कुछ प्लान है कि यार हम ना जो खेती बाड़ी हो रही है ना, जो एग्रीकल्चर है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, राइट? या फिर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या हम ट्रेड में आगे बढ़ेंगे। जिसमें मेहनत करनी होती है उसमें पाकिस्तान का प्लान नहीं है। हम जमीन खोदेंगे 100 अरब निकल जाएंगे, वहां पे खोदेंगे 1,000 अरब निकल जाएंगे। इनके सारे प्लान यही होते हैं। जैसे बचपन में बच्चे स्कीम नहीं बनाते थे, जो छोटे छोटे बच्चे स्कीम कर, एक पहाड़ है जहां पे हीरे मिलते हैं, या अभी तक वो स्कीम बना, एक पहाड़ है जहां पे हीरे मिलते हैं। मुनीर ने भी कभी गड्ढा खोद के 1 रुपया रखा होगा, खैरा का पेड़ देगा ये पैसा दे, मनी प्लांट लगा दिया मुनीर ने। यार मुझे एक बात, ये एक्चुअली हुआ है ना, ये हुआ है। क्या नाम है उसका? परवेज लोसर, इकबाल परवेज लोसर, इकबाल परवेज लोसर, पेजा लोसर भी कहते हैं, पेजा लोसर। और ये जो है ये बंदा पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी, ये विदेश में गया, विदेश में रहता है। उसने कार वॉश का बिजनेस शुरू करा है, वो फ्लॉप हो गया। अब वो पाकिस्तान में आया $1 ट्रिलियन की होपफुली इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और पूरे मीडिया पागल हो गया उसके सामने। यार मुझे तो पाकिस्तानी मीडिया पे यार धिक्कार है बिल्कुल। यार मुझे लगता है कि पता नहीं क्या गला मीडिया है इनका। ये हर रोज कहते हैं कि पाकिस्तान में बस इतने जखायर मिल गए, इतने मिल गए, ये रोज यही खबर सुनाते हैं यार। कितने चैनल पे पिछले 10 दिन से तो बहुत मिल रहा है इनको हर जगह। मतलब लेफ्ट मुड़ो तो सोना है, राइट मुड़ो तो चांदी है, नीचे घुसो तो हीरे हैं, ऊपर घुसो तो पीतल है, पता नहीं क्या क्या यार इनके। और रोज बोलते हैं कुछ ना कुछ, कभी कहते हैं तेल निकल आया, कभी कहते हैं गैस निकल आया। तेल तो रोज निकल जाता है, तेल तो लोगों का निकलता है। गैस के लिए वो है, क्या नाम है उसका? शेख रशीद। वो दूसरी सुई गैस है वो शेख रशीद, सुई गैस। सुई मारो तो गैस निकलेगी। सर एक मुझे चलो आगे बताओ प्रोड्यूसर। सर पिछले लाइव में एक मुझे बोल रहा था कि मुझे पाकिस्तानी, मुझे बोलने की तमीज नहीं, मैं पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाता रहता हूँ। तो मैंने उसको बोला, अच्छा आपको कह रहा था क्या? आपने आई थिंक ध्यान नहीं दिया उसका कमेंट कि वो बार बार ये बोल रहा था कि प्रोड्यूसर को समझा लो। मैंने कहा नहीं समझूंगा। मैंने जवाब दिया था, मैं जानता हूँ, मैंने उसको बोला था। मैंने बोला कि चाचा है तुम्हारा वो, यार तुम उसको इज्जत नहीं दे रहे हो, यही सिखाया तुम्हें घर पे। पर अच्छा लगता है, लाइव में बड़ा मजा आता है प्रोड्यूसर। ये अपनी बेइज्जती करवाने खुद आते हैं ना पाकिस्तानी। अच्छा वहां पे फिर इंडियन इनके पीछे पड़ जाते हैं, फिर पाकिस्तानी झंडा सुअर, पाकिस्तानी झंडा सुअर, पिग फ्लैग वाला जो चलता है ना, वो बड़ा मजेदार आता है। और बताओ सर, एक और अटैक हो गया बलूचिस्तान में सर, पुलिस पे हुआ ना? हाँ, 3 पुलिस वाले मारे गए हैं, 18 से ज्यादा लोग घायल। आपको पता है कि 2 दिन पहले ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में अटैक हुआ था, जहां पे 8 पंजाबी मारे गए थे। 8 पंजाबी मारे गए थे, और वो एक ही जिले के थे। मुझे अब भी नाम मिस हो गया सर। पाकिस्तानी पंजाब के थे वो। गुजरावाला के नहीं, वो कुछ और जगह थी सर। बट
सॉरी बट ज्यादातर लोग ये कहें कि आधे फैक्ट से भूल जाता है, बट मैं भूल ही जाता हूँ। दैट्स ओके। तो वो भी सर उस पे ईरान के का जो एम्बेसडर है उसने काफी वो कमेंट किया था, कंडेम किया था इस अटैक को और ये सारी चीजें। बीएलए मल्टीनेशनल कंपनी बन गई ना, मल्टीनेशनल मल्टीनेशनल बीएलए बन गई है। इट हैज बिकम एन एमएनसी। ये ईरान में भी जाके ठोक रही है, ईरान में भी ठोक रही है। पहले मुझे लगता था कि इनके बीएलए के ऑफिस के सामने लिखा जाएगा कि हमारी कोई अन्य ब्रांच नहीं है। अब पता नहीं हमारी एक ब्रांच ईरान में भी है। हमारी एक ब्रांच ईरान में भी है और अमेरिका में मिल गया तो वहां पे भी खुल जाएगी। हाँ, लेकिन नहीं अमेरिका, मुझे ये क्यों है ईरान में, बिकॉज बलूचिस्तान तो ईरान में भी है। So I think that is the context in which the BLA is operating, that this is our land and just because तुमने एक border mark कर दिया, like this है ना, they are बलोच for 10,000 years, 10,000 साल से बलोच है। तो आप उनको ये तो नहीं कह सकते ना कि ये ईरान है, ये है वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बलोच They believe that there was a Baloch civilization, the Mehrangarh civilization, before Persia even came into existence. जो मेहरानगढ़ civilization है, that is older than the concept of Persia, which is currently Iran. तो वो तो नहीं मानेंगे यार, वो तो बलोच नहीं मानेंगे, है ना। लेकिन सर इसको काफी इस वाली अटैक को काफी सर वो डाउनग्रेड किया पाकिस्तानी मीडिया ने। कोई डिस्कशन हो नहीं रहा इसमें। नहीं तो किसी भी अटैक पे नहीं करते ये लोग। ये किसी भी अटैक, ये कैसे डिस्कस करता है पाकिस्तानी मीडिया कि पेजा लोसर आ गया और इतने करोड़, इतने, ये बस वो एक हमारे टाइम पे सीरियल आती थी, पता नहीं, हैव यू हर्ड ऑफ मुंगेरी लाल के हसीन सपने? यू हैव नॉट हर्ड? आई हैव हर्ड दिस लाइन सर, बट यू हैव नॉट सीन ना? आई हैव नॉट सीन दैट। एक मुंगेरी लाल था, उसकी ऐसी ऐसी आंखें चलती थी एक, और फिर उसको ऐसे फिर उसको सपने आते थे कि वो राजा बन गया, वो बहुत करोड़पति बिजनेसमैन उसके। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उसमें एक डकैत था जो उसका आई थिंक फादर इन लॉ या फादर कोई बोलता लखना डकैत। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत तगड़ी सीरियल होती थी। इट वॉज वेरी गुड। प्राचीन काल के लोग लिख के बताते, प्राचीन काल के लोग। तो बेसिकली क्या था कि इस अटैक के बारे में पढ़ रहा था सर। हाँ सर एक मुझे वीडियो मिला, बहुत छोटा सा क्लिप। ये था मीर सरफराज बुख्ती साहब का, बलूचिस्तान सीएम। प्राचीन काल से याद आया कि हाँ ये ट्रिक मुझे कुछ करना है आज। मैं प्राचीन काल से समझ में आ गया। ठीक है, डन, ओके। अब बताओ। सर मीर सरफराज बुख्ती साहब हैं, हाँ, बलूचिस्तान के सीएम, ऑनरेबल मुख्यमंत्री, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान है। उनका एक वीडियो आया, मुझे देख के हंसी आई सर। उन्होंने उस वीडियो में कहा है कि ये जो बलोच और टीटीपी बेसिकली वो किसको कर रहा है मैं नहीं समझ, बट वो मुझे समझ में आया वो बलोच और टीटीपी को ही कह रहे होंगे। ये जो फौजी ट्रेवल कर रहे हैं, जो सफर कर रहे हैं, उनके पास हथियार तो होते नहीं है, आप उनको क्यों मारते हैं? उनको मुसाफिर की तरह ट्रीट किया कीजिए। उनको नहीं मारना चाहिए आप लोगों को, बाकी लोगों को मारते। उसने ऐसा बोला? मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, मतलब ऑडियो सुना सकता हूँ, वीडियो तो नहीं दिखाएंगे ऑब्वियसली क्योंकि कॉपीराइट में। ऑडियो तो सुना सकता हूँ सर। शहबाज शरीफ ने एक बार टीटीपी से रिक्वेस्ट करी थी कि मत मारो। हाँ, शहबाज शरीफ when he was the, I think he was the chief minister. I don't know, I could be, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। It was शहबाज शरीफ ओनली जिसने एक्चुअली तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करा था कि इतना मत मारो यार, हमारा क्या लेना देना है, पंजाब में आप वो कर रहे हो, पंजाब में मत करो, मतलब बेसिकली कहीं और आग लगा दो। यही तो बोल रहा है बलूचिस्तान। ये बेसिकली कोई ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो और हम तुम्हें अंजाम तक ले जाएंगे और हम तुम्हें पनिश करेंगे और तुम कैसे कर सकते हो। ये कहने पे मार नहीं खा जाएंगे। हाँ वही, अब आप ये समझ लो कि बलूचिस्तान का जो चीफ मिनिस्टर है वो दुबक के बैठा है, वो कुछ नहीं कर सकता। ये लगाएंगे बलूचिस्तान पे, देखना प्रेसिडेंट्स रूल, और प्रेसिडेंट्स रूल में वहां पे किसी जनरल को बोलेंगे कि तुम बन जाओ गवर्नर और तुम पूरे पे राज करो और तुम ठीक, ये करेंगे ये लोग। दे विल डिक्लेयर इमरजेंसी, क्योंकि इनके हाथ से बलूचिस्तान निकल रहा है बॉस। करने दिए, इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद सीधी सीधी लड़ाई हो जाएगी फिर बीएलए और खुल्लम खुल्ला ठोकेगी इन लोगों को। अभी तो बहुत सी सोच भी रही होगी वो कुछ। यार इसके बारे में बताओ यार, ये पेजा लोसर, ये मुझे बढ़िया आदमी लगा। ये पेजा लोसर का सर यूरोप में बहुत बड़ा ब्रांड है, और लोसर कार वॉश बेल्जियम में है सर, जो कि बैंकरप्ट हो गया। हाँ, जो कि बैंकरप्ट हो गया 2021 में।
बैंक करप्ट हो गया उसके बाद। आई मे हैव हर्ड द स्टोरी, आई मे हैव। तभी ट्रेंडिंग में है सर पेजा लोसर साहब, सुनी होगी। अरे भयंकर। ये वही है जिसका पजामे का नाड़ा लगा। ये उसी उसमें आया है सर, वो पजामे के नाड़े वाले ही उसमें ये आया था। वो उसके बगल में आई थिंक बैठा हुआ पेजा लोसर था। मतलब ऐसे ऐसे लोग आए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, पाकिस्तानी कह रहे हैं नाड़े नहीं छुप रहे, नाड़ा नहीं छुपा पा रहा है यार वो। ये इन्वेस्टर कहता है वो जो पड़ोस में जूते पहने बैठा, मैं जाऊं तो इसको 450 रुपए में लेके चला हूं। पाकिस्तानी कह रहा है। हाँ वो पाकिस्तानी एक है कोई, मुझे उसका नाम नहीं पता जर्नलिस्ट का, उसका वीडियो दिखा था तो मुझे। वो कहता है कि फिर पूछता है अपनी टीम से उसी बीच में कि हाँ। जिन होटल में ठहरे हैं फैजाबाद की कुछ ऐसा, वो उनके क्या रेट्स होंगे। कहता 500 से 1500 रुपए पाकिस्तानी रुपए। सोचिए इनको ऐसे ऐसे, और इनसे उम्मीद करें कि 1000 अरब इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में। मुझे ये पाकिस्तानी क्यों, आप लोग क्यों ऐसे बच्चों जैसी हरकत है। कोई बच्चा ना इंडिया में, मैं बता रहा हूं, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 4 का बच्चा ऐसी बेवकूफी की बात नहीं करेगा जैसे आप लोग सोच लेते हो, आप लोग यकीन कर लेते हो। फिर आप कहते हो साजिश। साजिश करने की जरूरत है आप लोगों के साथ। मैं पाकिस्तानी हूं, आपसे मुखातिब हूं। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। आप कोई कहते हैं मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं पाकिस्तान में। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जिसका रिटर्न मिले। मैं अगर 100 रुपए डालूं तो मैं चाहता हूं कि 200, 300, 400, 500 कमाऊं। वही तो बिजनेस है, कम डालो और ज्यादा कमाओ। दैट इज द होल आइडिया ऑफ बिजनेस। कभी पाकिस्तानियों आपने ये सोचा है कि कोई आपके मुल्क में क्यों इन्वेस्ट करेगा? किसको पागल भेड़िए ने काटा है या पागल कुत्ते ने काटा है जो आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेगा? चाइनीज ने अपना सर पकड़ लिया। चाइनीज ने अपना सर पकड़ लिया। वो आए थे बड़े शेर बन के, गया देखो बेल्टन रोड, सी पैक, वो घुस गया सी पैक। आज की तारीख में बाप बाप करके सील पैक हो गया, सील पैक हो गया सी पैक। अब एक बात बताओ, क्या यार, ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इनको कोई भी बेवकूफ बना देता है और ये खुश, ये पता है क्या? अच्छा एक्चुअली नहीं कि गधे हैं, ऐसी बात नहीं है। जब आप बहुत ज्यादा फेलियर देखते हो ना, पाकिस्तान के साथ मैंने डायग्नोज करा है, बिल्कुल ठीक प्रोड्यूसर। जब कोई बहुत ज्यादा फेलियर देख लेता है, जब बहुत ज्यादा हार बहुत ज्यादा जलालत देख चुका होता है और उसकी हर जगह जलील हो रहा है, बेइज्जत हो रहा है, रुसवा हो रहा है हर जगह, तो उसको कुछ भी आप दे दो ना, उसको लगता है कि पता नहीं क्या, अब इससे मेरी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मैं लोगों से कहता हूं, ये मेरा विश्वास है, आई डोंट मीन टू ऑफेंड एनीबडी, पर मैं लोगों से कहता हूं कि यार जैसे मैं भोले बाबा का भक्त हूं ना, मैं शिव जी का भक्त हूं, हम ही सभी हैं यहाँ पे, तो हम जैसे शिव जी के भक्त हैं, तो मैं किसी फिर बाबा के पास नहीं जाता कि बाबा मुझे ये दे दो और भस्म दे दो। नहीं नहीं नहीं, जो मैंने मांगना है फिर भोले शंकर से मांगना है, महादेव देंगे मुझे और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीबडी। ठीक है, ही इज द अल्टीमेट यार, वो देंगे, और नहीं देना होगा नहीं देंगे, और अगर वो नहीं देंगे तो मैं क्या बिगाड़ लूंगा? ठीक है ना? मैं किस परिपेक्ष में कह रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है प्रोड्यूसर? कॉन्टेक्स्ट ये है यार कि पाकिस्तान इतना हार चुका है कि अपनी कैपेबिलिटी जो कि इसकी ना के बराबर है, और इतना हार चुका है कि अब इनको कोई भी बोलो कि बाहर से एक बंदा आया है, विदेश से एक बंदा आया है, वो तुम्हें एक पुड़िया देगा, उस पुड़िया के अंदर, उस पुड़िया में ताबीज में डाल देना पुड़िया को, और अगर उसको हाथ में पहन लोगे और सवेरे जब उठोगे तो कमरे में डॉलर होंगे। दे आर एट दैट लेवल वेयर दे विल बिलीव एनी नॉनसेंस बिकॉज दे आर सो डेस्परेट कि कोई इन्वेस्ट कर नहीं रहा। किसको पागल कुत्ते ने काटा है? जो इन्वेस्टमेंट नहीं है सीपैक इज मोर देन 80% लोन, राइट? और जो उन्होंने सीपैक में जो 20% इन्वेस्ट भी करा है, वो काहे के लिए करा है? जैसे कि कोल फायर्ड प्लांट्स हैं बिजली बनाने के, मैं बता देता हूं पाकिस्तानियों आपको, आप चेक कर लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। वो टेक्नोलॉजी है जो चाइना से चली गई, चाइना ने फेंक दी, चाइना कहता हम नहीं करेंगे। दे हैव गॉन टुवर्ड्स क्लीनर टेक्नोलॉजी, ये सारे गंदी चीजें इनको दे दी। अच्छा, कोल भी चाइना से आ रहा है इनके लिए, अब कोल आ रहा है, दे आर पेइंग फॉर इट, यानी कि पाकिस्तान कर्ज में डूब रहा है। लेकिन इंडिया को हम दिखा देंगे, ये जो हैबिट है खासतौर से पाकिस्तानी पंजाबी की, ये पश्तून की हैबिट नहीं है, बलोच की हैबिट नहीं है, सिंधी की, मुहाजिर की हैबिट नहीं है, ये हैबिट है पाकिस्तानी पंजाबी की, कि हम इंडिया को दिखा देंगे। इन्होंने इंडिया को दिखाने के चक्कर में अपनी नाक काट ली, अपनी आंखें फोड़ ली, अपने कान काट लिए इन्होंने, कि इंडिया को हमें दिखाना है। वही गेम है PSL IPL के साथ कर रहे हैं। क्यों दिखाना है इंडिया को? अच्छा, इंडिया ने देख लिया फिर क्या होगा भाई?
आप परफॉर्म करो। आप ये कहते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया ने हमारे साथ साजिश कर दी और इंडिया ने अपने सारे मैच दुबई में खेले, इसलिए इंडिया जीत गया। ठीक है, इंडिया को बहुत फायदा मिला। अब एक बात बताओ, पीएसएल जो हो रहा है, पीएसएल तो पाकिस्तान में हो रहा है, सारी पिच तुम्हारी है, तुम्हारे कंडीशंस के हिसाब से सारी पिच बनी है, तो यहां पे तुम खुजली के कुत्ते की तरह मारे मारे क्यों घूम रहे हो? यहां पे क्यों बाबर आजम जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा? इंडिया में चलो उसको बीफ नहीं मिली, हम उसको बीफ नहीं दे पाए, ठीक है। इंडिया में लोगों ने बहुत नारे लगा दिए भारत जिंदाबाद के, इंडिया ने नारे लगा दिए और उसको सपोर्ट नहीं मिला। न्यूजीलैंड में चलो ठंड ज्यादा थी, बिरयानी में मसाला नहीं था, जो बाकी जगह चीज हो रही थी अमेरिका में, वहां पे पिच में सॉफ्टवेयर गलत डाल दी, बॉल में चिप डाल दी, सारी दुनिया ने साजिश करी। अबे तुम्हारी पाकिस्तान की पिच है, उसमें तुम्हारा बाबर नहीं परफॉर्म कर पा रहा, किंग कर लेगा। मतलब आप समझ रहे हैं? नहीं कर पाया अभी। नहीं, ये देखो, ये जहनियत की ये दिमाग के मरीज हैं ये लोग, ये जहनी मरीज हैं। दे नीड, पाकिस्तान नीड्स साइकेट्रिक, द एंटायर कंट्री ऑफ 25 करोड़। इनको जाना चाहिए किसी साइकेट्रिस्ट के पास कि सर, एक एज अ मुआशरा, एज अ कौम, पाकिस्तानियों का दिमाग खराब हो गया, इनको टीके चाहिए, इनको सुइयां चाहिए, इनको इलाज चाहिए, इनको टैबलेट खानी पड़ेगी, इनको शौक लगेंगे। ये जो पागलों को नहीं लगते, इनको लगने, ये तब जाके ठीक होंगे, ये अगर ठीक होते हैं तो। ये जो है ना कि लोसर आया, लोसर ने बोला कि मैं इतना लगा दूंगा और आर्मी चीफ से मिल रहा है, ये वही जहनियत है। दिस इज अ मेंटल प्रॉब्लम। मैं खड़ा हूं यहां पे, वो पाकिस्तानी एंकर, मैं नाम भूल जाता हूं उसका, यूट्यूब पे आता है कभी कभी फ्लैश करके, मैं जहां पे खड़ा हूं सिंध में है, इसके नीचे 250 अरब का कोयला है, तो निकाल ना बेटा, निकाल। किसने मना करा है? माइक साइड में रखने। हाँ, माइक साइड में लग, कुदाल पकड़, लग जा वहां पे, निकाल दे तू भी 10-15 करोड़ का, तू भी निकाल ले कोयला। नहीं, हम निकाल ले रहे, कोई साजिश है इसमें। चीन तुम्हारा बहुत सगा है, चाइना से बोलो, चाइना में कंपनीज हैं, वो चाइना की कंपनी 2 दिन में निकाल देगी। ये सब पता नहीं क्या है, दे आर मेंटली, ये कौम अजीब सी, आई डोंट नो। वैसे मैं बता दूं कि पेजा लोसर, उनका जो परवेज लोसर है, हाँ, वो काफी फेमस है सर। वो इमरान खान के भी साथ, वो बेसिकली आईएसआई का एजेंट टाइप से इंसान है। वो जब इमरान खान था उससे भी मिला, उसके इंटरव्यूज पुराने भी काफी सारे हैं। अब अगर वो आईएसआई का एजेंट है और आईएसआई ऐसे लोगों को एजेंट ले रही है जिनका नाड़ा लटकता है, तो फिर यार बाकी आईएसआई का क्या है? आईएसआई का खुद नाड़ा लटकता है, आईएसआई को खुद नहीं पता लगता। बीएलए कैन डू एन ऑपरेशन इन ईरान, आईएसआई कैन नॉट स्टॉप एन ऑपरेशन इन ईरान। ये तो हाल है आईएसआई के। छोड़ो, मारो बोली यार, नॉट टू बी टेकन सीरियसली। चले भाई, चलो, ओके भैया, राम राम, थैंक यू। जय श्री राम।